तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जिस्मानी खेल जो होता है, आज के मोबाइल के दौर में जब बच्चे हर जगह पे मोबाइल में मस्त रहते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं, ऐसे वक्त में जिस्मानी खेल की क्या अहमियत होती है हम आपको दिखाएंगे आज इस वीडियो में। मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से आज 19 जून 2022 को हम यहाँ पर मुमरा फुटबॉल एकेडमी की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था फादर्स डे के मौके पर। यहाँ पे एकेडमी ने रंगारंग प्रोग्राम किए थे, पेरेंट्स के साथ में बच्चों को भी खिलाया था और भी कई प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पे। ये फादर्स डे के मुतालिक जो प्रोग्राम आज किया गया है, ये टोटल फादर्स को बच्चों के गेम की स्पिरिट को दिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। आगे भी ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि मुमरा फुटबॉल एकेडमी इस तरह की एक्टिविटी जारी रखेगी। हमने मुमरा फुटबॉल एकेडमी के ज़िम्मेदारों से बात किया, उन्होंने गेम को लेकर के, एकेडमी को लेकर के, बच्चों में जो टैलेंट है उसको लेकर क्या बातें की हम आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। साथ में हमने यहाँ पे जो एक चीज़ देखी, यहाँ पे लड़कियाँ भी फुटबॉल खेल रही हैं। हमने उन लड़कियों से गेम और गेम की स्पिरिट को लेकर के सवाल किया, उन्होंने क्या जवाब दिया देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये मुमरा फुटबॉल एकेडमी क्या है, इसके बारे में जानकारी दें। मुमरा फुटबॉल एकेडमी हम लोग पिछले 5 साल से 2017 से मुमरा में छोटे 4 साल से लेके ओपन एज बच्चों तक को सिखाते हैं हम लोग फुटबॉल। इसके अंदर हम लोग गर्ल्स बॉयज़ सारे बच्चों को सिखाते हैं। मुमरा में हमारे 4 सेंटर है, एक कालसेकर के पास जेके टर्फ पे है, एक स्टेडियम में है हमारा MM वैली में, एक तनवर नगर पे है मलिक टर्फ पे, और एक मुमरा पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट में है SS टर्फ। यहाँ पे हम 4 साल से बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के फुटबॉल ट्रेनिंग दी जा रही है। ये क्या बैच होता है, एक बैच में कितने बच्चे लेते हैं आप लोग? बैचेस होता है एज कैटेगरी वाइज में, जैसे 4 to 7 ईयर्स का एक एज कैटेगरी होता है। उसके अंदर एक कोच के ऊपर 12 बच्चों का रेशियो, 12 से 14 बच्चों का रेशियो होता है। वो कोच फिर उसके बाद बच्चे बढ़ते हैं तो उसके साथ में कोच भी बढ़ते हैं, और सेम आगे जाते हैं तो 8 से 10 साल का बैच होता है, 11 से 14 साल का होता है, फिर 15 के ऊपर 17 साल तक के है जो स्टेडियम में वो लोग जाते हैं, और उसके ऊपर है हमारा ओपन एज कैटेगरी जो 18 अबव है। बच्चों में इंटरेस्ट कैसे पैदा करते हैं गेम के लिए, क्योंकि आज के दौर में जो मोबाइल का दौर है, बच्चे सिर्फ मोबाइल पे ही रहते हैं, तो आप दिलचस्पी कैसे पैदा करते हैं बच्चों? सबसे मेन चीज़ जो हमारा ट्रेनिंग प्रोस्पेक्ट है, जो हम लोगों का सेशन प्लान्स होता है, वो इस तरीके से होता है कि बच्चे जब आते हैं ग्राउंड पे तो वो फ़न हो उनके लिए, एक्साइटिंग हो और प्लस रिवॉर्डिंग हो। इन चीज़ों को कंबाइन करके जब हमारा सेशन होता है तो बच्चों को मज़ा आता है। हमारा फ़िलोसॉफ़ी है कि बच्चा ग्राउंड से बिना स्माइल के अगर निकल रहा है तो वो दिन हमारा सेशन प्रॉपर नहीं गया है। स्माइल के साथ निकल रहा है मतलब बच्चे ने एंजॉय किया है, और वो वापस से दोबारा नेक्स्ट सेशन के लिए उतने एक्साइटमेंट से वापस से आएगा। ओके, आज का दिन किस लिए इतना अहम है? आपने यहाँ पे प्रोग्राम जो है अरेंज किया है, क्या बताना चाहेंगे सामने? आज का डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं 19 जून फादर्स डे। फादर्स डे हम लोग ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि फादर्स जो हमारे पूरे साल इतना काम करते हैं बच्चों के लिए, जो अरेंजमेंट्स होता है, जैसे ये एकेडमी में बच्चों को भेज रहे, फीस पे करना, वो सारा काम कर करके थक जाते, तो उनके लिए भी कुछ फ़न होना चाहिए, कुछ मैचेस होना चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होना चाहिए जो वो अपने डे टू डे लाइफ में नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से ये फादर्स डे सेलिब्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। तो फादर्स का इंटरेस्ट इसमें किस हद तक है? फादर्स तो माशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एनरोल किया हुआ है। कुछ लोग अपने काम की वजह से, मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन जिन्होंने भी एनरोल किया है वो यहाँ माशाल्लाह अपने बेटों के साथ में आपने जैसे मैचेस वगैरह देखा तो उसके अंदर वो उतने एंथुसियास्टिक है कि मतलब खेलने में उनको भी मज़ा आ रहा है, और बच्चे यहाँ पे ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें। जो आप बच्चों को सिखाते हैं इसमें टाइमिंग कैसे अरेंज करते हैं, जबकि आज के दौर में क्लासेस भी है, स्कूल है, तो बच्चे क्या टाइम दे पाते हैं यहाँ पे? हम लोगों के पास मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम अवेलेबल होता है बच्चों के लिए। तो बच्चे की अगर सुबह स्कूल और क्लासेस है तो वो शाम में आता है, शाम में है तो वो सुबह आता है, और 1 घंटे का उनका सेशन होता है। वो 1 घंटे में उनको प्रॉपर पूरा जितना फुटबॉल ट्रेनिंग होना चाहिए वो दी जाती है। आज के दौर में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जोर है, हर आदमी क्रिकेट भागता है, आपने फुटबॉल एकेडमी क्यों सोची? फुटबॉल पहली चीज़ सर हमारा पैशन था। हम लोग खुद बचपन से फ़ुटबॉल खेलते हुए आए हैं।
और सेकेंडरी हम चाहते थे हमारे टाइम पे जब फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करना तो मुमरा में ऐसी कोई एकेडमी थी नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिला हमारी आने वाली जनरेशन को मिले, इस वजह से हम लोगों ने फुटबॉल एकेडमी शुरू की। आपने स्टार्ट किया इसको तो क्या परेशानियाँ आई थी कुछ? स्टार्ट किया तो सर पहले तो मुमरा के लोगों को नॉलेज ही नहीं कि फ़ुटबॉल एक गेम क्या है। उसके बाद बच्चे आते नहीं थे, सुबह कभी आते थे कभी नहीं आते थे। कई बार ऐसे दिन गए कि मतलब मॉर्निंग में हम लोग सेशन लेने पहुंचते थे और बच्चे नहीं आते थे, बट धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बताया हमने, बच्चों को मैचेस ले आके बाहर दिखाया, खिलाया। उसके बाद आज माशाल्लाह हमारी एकेडमी में 300 प्लस बच्चे हैं। आपने यहाँ से कुछ टैलेंट दिए हैं इंडिया को? इंडिया तक के तो नहीं दिया है, लेकिन अभी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज टैलेंट अभी तक के हमने आगे पहुंचाया है। जैसे थाने सिटी फुटबॉल क्लब में हमारे 2 बच्चे वहाँ जाके खेले हैं, रिलायंस के लिए हमारे 2 बच्चे खेल के आए हुए, लखनऊ क्लब टूर के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ से गई थी जो सेमीफाइनल तक के खेल के आई हुई है, वो क्लब नेशनल टूर था। और प्लस रेहान बुरुक जो हमारे स्टार प्लेयर परफॉर्मर है वो बेंगलोर के लिए, साउथ यूनाइटेड के लिए खेल के अभी जस्ट रिटर्न आए हैं वापस। क्योंकि गेम थी, फुटबॉल गेम के अवेयरनेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? गेम के अवेयरनेस के लिए सर, ये फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो टीम बॉन्डिंग बहुत जल्दी क्रिएट करता है। जितना मतलब टीम अगर एक साथ खेलेगी, ये टीम अच्छा खेले या बुरा वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर एक साथ खेलेंगे तो रिज़ल्ट ये लोग देंगे ही देंगे। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि फ़ुटबॉल ऐसी चीज़ है कि आपको फिटनेस भी देगी, डिसिप्लिन भी सिखाएगा लाइफ में, डिसीजन मेकिंग आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। सर आप अपना नाम, अपने बच्चे का नाम बताइए। मेरा नाम मुदस्सिर मंसूर सारंग है, मेरा बेटा है मोहम्मद मीरान। आपने बच्चे को फुटबॉल ही क्यों सेलेक्ट किया, या आपने सेलेक्ट किया या बच्चे ने खुद अपनी तरफ से? एक्चुअली ऐसा हुआ कि मुमरा के माहौल को देखने के बाद थोड़ा मेरे को फ़िक्र हुई कि मतलब मुमरा का माहौल सही नहीं है, मुमरा में नहीं रहना चाहिए। तो सानिया सेलिब्रेशन हॉल में जो नासिर भाई है उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को कोई एक्टिविटीज़ में डालो, कोई गेम्स में, कोई स्पोर्ट्स में उसको इन्वॉल्व करो, तो बच्चा इंशाल्लाह कोई फ़ालतू इसमें जाएगा नहीं, मुमरा के कोई फ़ालतू लोगों में जाएगा नहीं। तो मैंने मेरे बेटे से पूछा, तो मेरा एक प्लान था इसको कि MMA फ़ाइट में इसको ट्रेन करने का, लेकिन मेरे बेटे को शौक़ था फ़ुटबॉल खेलने का। तो उसने मुझसे कहा कि अब्बू मेरे को फ़ुटबॉल ज्वाइन करने का है। तो मैंने सानिया सेलिब्रेशन हॉल गया, नासिर भाई से बात किया और वहाँ से इसका एडमिशन ये मुमरा फुटबॉल एकेडमी में हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इसका पढ़ाई में भी ध्यान है, गेम्स भी खेलता है, कोई फालतू गिरी या कोई फालतू लड़कों के साथ मुमरा में रहता नहीं है, और अच्छे माहौल में अभी मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ गेम? बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गेम्स नहीं होएगा तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी, मतलब वो उतना फुर्तीला नहीं होएगा। मतलब मीरान, इस फील्ड में कहाँ तक जाना है आपको? आगे इंशाल्लाह आगे तक का जाना, नेशनल खेलूँगा इंशाल्लाह, अगर हुआ तो। आपको लगता है कि आप नेशनल तक पहुँच सकते हैं? इंशाल्लाह। आप अपना, अपने बच्चे का नाम? मैं डॉक्टर शेख रिजवान, मेरा लड़का फरहान शेख अभी क्वीन मैरी स्कूल का 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। दरअसल ये एज में बच्चे ज़्यादातर गेम्स में चले जाते हैं मोबाइल के साथ, और काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस होता है उनको, और बहुत सारे हादसे हमने देखा। तो मैंने सोचा कि कोई एक्टिव ऐसी फ़िज़िकल गेम चाहिए जिसमें काफ़ी एक्टिव हो। क्रिकेट भी है, उसमें सबसे अच्छा फुटबॉल है कि एटलीस्ट उसमें आपको खड़े नहीं रहना है 24 आवर्स 90 मिनट्स जो है एक्टिव रहेंगे तो ही तुम कुछ गोल कर पाओगे। तो दैट्स व्हाई आप भी फुटबॉल को मैं पसंद करता हूँ। मैंने कॉलेज में भी खेला हूँ। पुलिस हाल बता रहे हैं कि आप लगता भी खेल करके आए हैं। हाँ, मैं कॉलेज में भी खेलता था, और काफ़ी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट है, और कॉलेज में उसके बेनिफिट्स होते हैं इन फ्यूचर। अगर बहनों को कॉलेज बच्चे में फुटबॉल ही इंटरेस्ट था या कोई और गेम था, आपने उसको डाइवर्ट किया? नहीं, फुटबॉल शुरू से हम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने उसको बचपन से, जब से वो छोटा था तब से घर पे मैंने फ़ुटबॉल ला के रखा, क्योंकि वो मेरा भी फेवरेट गेम है। तो दूसरा क्रिकेट, ये वो अदर गेम्स होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा फिज़िकल और तुम्हारे एक्टिव रहती है। हाँ, थैंक यू। आप बताओ बेटा,
क्या आपको अच्छा लग रहा है? पापा ने आपके प्रेशर दिया फुटबॉल खेलने के लिए, आपको दूसरा गेम पसंद था या आपको फुटबॉल पसंद है? मेरे को फुटबॉल पसंद है फुटबॉल क्यों पसंद है आपको? क्योंकि टीम वर्क है। हाँ उसके अंदर टीम वर्क रहता है। तो आगे आप फुटबॉल पे ही ध्यान देंगे? हाँ इससे पढ़ाई हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं। बेटा आपका नाम बताओ। मेरा नाम अंसारी इफ्रा है। आप पढ़ते हैं? हाँ मैं 12th स्टैंडर्ड में और साइंस से। ओके। ये फुटबॉल गेम में आपको कितना इंटरेस्ट है और आपने फुटबॉल गेम ही क्यों किया? फुटबॉल गेम में इंटरेस्ट तो पूरा ही है, तभी हमने ये सिलेक्ट किया। और फुटबॉल गेम ऐसा गेम है कि पूरी एक्टिविटी होती है उसमें। और पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया फुटबॉल खेलने के लिए? हाँ कोई अड़चन नहीं दिया उन लोगों ने? ठीक है। सोसाइटी क्या बोलती है आपको? आप फुटबॉल खेलने आते हो इस तरह कपड़े पहन करके, आमतौर से फाउंडेशन रहती है, सोसाइटी नहीं देखता है, सोसाइटी क्या बोलती है आपको इस तरह? अभी तो सोसाइटी का ऐसा कुछ है नहीं कि पहले जैसा लड़कियों को खेलने नहीं देते थे, अब सब फ्री माइंड है सबका। खड़े रहना है, खड़े रहे। आपका नाम बताओ। रुखसार आसिफ खान। पढ़ते हैं आप? जी हाँ, मैंने अभी मेरा 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया है कॉमर्स। फुटबॉल को आप क्यों लाइक किया, आपने क्यों चूज़ किया, जबकि आपकी जो हाइट है वो बास्केटबॉल के लिए है? मैं फ़ुटबॉल पिछले 4 साल से खेल रही हूँ, और फुटबॉल इसीलिए क्योंकि फ़ुटबॉल में आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली चीज़ आप फिज़िकली फ़िट रहते हैं, दूसरी चीज़ ये आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है और मैनर्स सिखाए जाते हैं। ओके भाई, जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो आमतौर से ऐसे एक्टिविटीज़ को लड़कियों के लिए एक्सेप्ट नहीं करती है। जी, तो आपको इसमें आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से कोई इस तरह की अड़चन आई? नहीं, मेरे पेरेंट्स टोटली सपोर्टिव थे, क्योंकि मैंने कहा मैं 4 साल से फ़ुटबॉल खेल रही हूँ, तो उन्होंने मुझे स्टार्ट से सपोर्ट किया। ओके। सोसाइटी में जो आपके साथ में जो आपकी फैमिलीज़ में हैं लोग जो है, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो किस तरह से इसको देखते हैं? फैमिली सपोर्टिव है, बट सोसाइटी की बात की जाए तो नहीं, क्योंकि वही चीज़ के छोटे कपड़े हैं, शॉर्ट्स है, और लड़कियों को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, फुटबॉल लड़कों का गेम होता है, स्पेशली ये चीज़ बोली जाती है। बट एज सच आई डोंट रियली केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उतना ये सारे कमेंट्स से। आपके एज के या लड़कियों को क्या मैसेज जाएगा आपकी तरफ से गेम को लेकर के? यही कि अगर दूसरे मतलब अगर सोसाइटी अगर आपको कोई चीज़ करने से मना करिए एंड स्टिल यू लाइक इट, तो मुझे ये चीज़ लगती है कि आप लोगों को वो चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए, किसी और के बोलने पे नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर कैसे चलेगा? अगर आप अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा गलत करोगे तो भी लोग कहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आपका नाम बताओ। बुशरा हनीफ। आप पढ़ते हैं? हाँ 8th स्टैंडर्ड। और इतने छोटे में आपने फुटबॉल क्यों पसंद किया? मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और फन एक्टिविटीज़, डिसिप्लिन सब कुछ होता है। आप फुटबॉल मैचेस देखते हैं? हाँ आपका फेवरेट प्लेयर कौन है फुटबॉल में? रोनाल्डो। आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे अलाउ किया फुटबॉल खेलने के लिए? आपने उनको बोला खेलने के लिए या उन्होंने आपको इस गेम के लिए वो किया? मैंने बोला था तो अलाउड कर लिया था। आपके दोस्त लोग क्या बोलते हैं आपको लेकर, इस गेम को लेकर के? कुछ नहीं, अच्छा है। अच्छा बोलते हैं? हाँ